विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर है? जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कमाई करती है तो उसे विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार तेजी से सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाने में लगी हुई है। अक्सर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। वहीं अगर किसी पीएसयू का निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें सरकार अपनी 51% से अधिक की हिस्सेदारी की निजी क्षेत्र को बेच देती है, जिससे कंपनी का नियंत्रण अधिकार निजी क्षेत्र के हाथों में स्थानांतरित हो जाता है। वहीं विनिवेश में सरकार अपनी इक्विटी हिस्सेदारी का एक अंश बेचती है लेकिन मालिकाना हक बना रहता है। चालू खाता घाटा यह शब्द बेहद अहम है। जब एक देश की ओर से वस्तुओं और सेवाओं की आयात का मूल्य निर्यात की तुलना में अधिक हो जाता है तो उसे चालू खाते का घाटा कहा जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका असर देश के बैलेंस पेमेंट पर पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से मुद्रा का मूल्य भी घटता है। चालू खाते के घाटे में उतार चढ़ाव का देश के जीडीपी पर असर पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट, यह चालू खाते के घाटे का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब एक देश ज़्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है। जब निर्यात के मुकाबले आयात बढ़ता है तो इसे ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी एक देश और शेष दुनिया के बीच हुए वित्तीय लेन देन के